हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो चीज़ों पर। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। जो मेजर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और यहाँ पर अब बाइंग की कॉल भी आने लगी है। ये बाइंग की कॉल किस ब्रोकरेज हाउस की तरफ से निकल कर आई है वो हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे यहाँ से कि आखिर किस लेवल तक की जो एक्सपेक्टेशन है वो इस स्टॉक से लगाई जा रही है। फिर यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स कोड, ये आपको पता होगा इनकम टैक्स बिल जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा था, उसमें क्या कुछ चीज़ें हुई हैं, बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया गया और डायरेक्ट कोड में क्या होगा वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। बस आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, कैबिनेट क्लियर्स न्यू टैक्स बिल लाइकली टू बी टेबल्ड इन लोकसभा मंडे। यानी कि यहाँ पर न्यू टैक्स बिल में जो नई चीज़ लाई जा रही है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स कोड। ठीक है, ये अगर आप देखते हो तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर चल रहा है उसको ओवरहाउल कर देगा। क्या कुछ होगा इसमें वो हम जानते हैं। न्यू इनकम टैक्स बिल टू स्ट्रीमलाइन एंड रिफॉर्म टैक्स सिस्टम। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। बिल फोकसिंग ऑन सिंप्लीफाइंग टैक्स लॉ नॉट न्यू टैक्सेस। सबसे पहले जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है कि क्या नया टैक्स कुछ आएगा, क्या सारे टैक्सेस को यहाँ पर पहले से हटाकर नए टैक्सेस स्टार्ट कर दिए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इवन जो पुराने टैक्सेस हैं उनकी कैलकुलेशन या उनके सारी चीज़ों में और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। बजट में इस चीज़ का ऐलान भी हो गया था। अब यहाँ पर अगर क्या है कि यूनियन कैबिनेट ऑन फ्राइडे अप्रूव द न्यू इनकम टैक्स बिल। जो इनकम टैक्स बिल आया है वो यहाँ पर अप्रूव भी हो गया है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं चल पाई होगी, क्योंकि मेनली क्या था, दिल्ली इलेक्शन का जो सिनेरियो चल रहा था उसकी वजह से। और आज बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है और बहुत बड़े मार्जिन से हुई है। तो जब मंडे को मार्केट ओपन होगा, मुझे लगता है कि जिस तरह महाराष्ट्र इलेक्शन का इम्पैक्ट पड़ा था पॉजिटिवली मार्केट पर, उसी तरीके से दिल्ली इलेक्शन का भी इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। और कल के दिन मार्केट बहुत बड़ी तेज़ी दिखा सकता है अनटिल और अनलेस ग्लोबल मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो इनकम टैक्स बिल है इसमें क्या होगा कि टैक्स सिस्टम मॉडर्नाइज होगा, लिटिगेशंस कम हो जाएंगी, कंप्लाइंसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर जो इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, तो बहुत पुराने ये लगे हुए हैं। वो उस टाइम के मतलब 1961 पे जो चीज़ें बनाई गई थी वो आज भी फॉलो करी जा रही हैं। तो चीज़ें तो चेंज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि उस टाइम के सिनेरियोज बहुत अलग थे, इस टाइम के बहुत अलग हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंप्लीफिकेशन लाया जाएगा, लीगल डिस्प्यूट्स यहाँ पर कम करे जाएंगे, यहाँ पर कंप्लाइंसेस को ईजी कर दिया जाएगा सो डैट इंडिविजुअल अपने आप उसको समझ भी सकें। फिर अगर आप देख तो ट्रस्ट बेस्ड टैक्स सिस्टम को प्रमोट किया जाएगा, जहाँ पे स्क्रूटनी बाद में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले जैसे हमने बात कर ली सिंप्लीफिकेशन, नो नीड फॉर बजट फॉर टैक्स रिलीफ, यानी कि टैक्स रिलीफ के लिए बार बार जो बजट की देखनी पड़ती हैं वो सारी चीज़ें कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेजर हाईलाइट इस चीज़ का क्या है कि यहाँ पर जो आपको बजट का वेट करना होता है इनकम टैक्स रिलीफ के लिए वो अब नहीं देखने को मिलेगा, वो अलग से आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। स्ट्रेंथनिंग टैक्स पेयर राइट, ठीक है, तो जो आप टैक्स यहाँ पर पे कर रहे हो तो उसके बदले में अभी आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें लगती नहीं है कि जिससे आपको अच्छा फील हो टैक्स पे करने में। यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी लाई जाएंगी। तो अब मंडे को शायद जब लोकसभा में ये प्रेजेंट किया जाए तो देखा जाएगा कि क्या कुछ होगा। अभी तो दिल्ली इलेक्शन की वजह से मेरे ख्याल से इस पर कुछ ज़्यादा बड़ी चर्चा होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो फिर जो मेन दिक्कत होगी वो होगी सीएम कौन बनेगा बीजेपी की तरफ से, इसी पर मीडिया हाउसेस जो है कवरेज देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर कवर नहीं हो रही है वो मैं आपको यहाँ पर सीधी तरीके से बता दे रहा हूँ।
बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो जियो जो है बहुत जल्दी निफ्टी 50 का पार्ट बनने वाला है। निफ्टी 50 का पार्ट यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक जोमेटो, जियो और भी हैं जो कि बनेंगे और ये मार्च में आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि अभी जेएम फाइनेंशियल्स ने इस नोट को प्रेजेंट करा और उन्होंने बताया कि जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स में एंटर कर सकती है मार्च में, जबकि ब्रिटानिया और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनी, बड़ी दिग्गज कंपनी, इनको निकाला जा सकता है क्योंकि ये वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जो वहाँ पर चीज़ें या कंप्लाइंसेज हैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर देखो ये बताता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो अनाउंसमेंट फॉर द निफ्टी 50 एंड अदर एनएसई इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट चेंजेस इज एक्सपेक्टेड लेटर इन दी फरवरी 2025, यानी कि फरवरी एंड तक आपको ये सारे चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे और फिर 31 मार्च ऑनवर्ड, यानी कि जो न्यू ईयर स्टार्ट होगी, न्यू फाइनेंशियल ईयर, उससे आपको ये रीबैलेंसिंग देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स कौन कौन से हैं। जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपेक्टेड फ्लो कितना है, $702 मिलियन। जियो से कितना आएगा, $404 मिलियन। ठीक है, एक्सपेक्टेड शेयर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितने कितने हैं। एक्सक्लूजन्स में आप देखोगे ना तो एक्सक्लूजन में बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, ब्रिटानिया, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे $240 मिलियन का आउटफ्लो, $260 मिलियन का आउटफ्लो, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि काफ़ी बड़े चेंजेस आपको इंडेक्स में देखने को मिलेंगे और न्यू ईयर स्टार्टिंग से ही आपको मार्केट में भी जो आपको बहुत बड़े चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जोमेटो का इंक्लूजन जो है वो पैसिव इनफ्लो लेकर आएगा। पैसिव इनफ्लो यहाँ पर $702 मिलियन का आपको देखने को मिलेगा और वहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से $404 मिलियन का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कंबाइंड अगर हम देखें तो $1.11 बिलियन का इनफ्लो जो है, जो पैसिव इनफ्लो है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। जो पैसिव इनफ्लो का मतलब जो इंडेक्स के थ्रू पैसा आएगा। वहीं एक्सक्लूजन देखते हैं तो बीपीसीएल और ब्रिटानिया का दोनों को मिलाकर लगभग $500 मिलियन का आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो फिर भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल इनफ्लो ही मार्केट में ज़्यादा आने वाला है। तो ये थी ओवरऑल अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट आपके पास टाइमली नोटिफिकेशंस वीडियोज़ की पहुंचती रहे। धन्यवाद।